आजकल सभी सरकारी कर्मचारियों की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं और सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि इस आयोग का गठन कब होगा और कर्मियों संग बैठक कब होगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कुछ नई अपडेट लेकर आए हैं हम आपके लिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीशू और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 8वां वेतन आयोग लागू कब होगा, क्या फिटमेंट फैक्टर रहेगा और क्या आयोग को लेकर कोई नई घोषणा आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन 100 दिन शेष रहने के बावजूद इसका गठन नहीं हुआ है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लंबित है। ऐसे में कर्मचारी संगठन चिंतित है कि सिफारिशें समय पर लागू होंगी या नहीं। और सरकार ने यह भी कहा था कि वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। तब यह माना गया कि केंद्र सरकार इस बार नया रिकॉर्ड बनाएगी। वजह इससे पहले जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं उनकी सिफारिशें तैयार होने और उन्हें लागू करने में लगभग 2-2.5 साल का समय लगता था। इस बार सरकार के पास 1 वर्ष से भी कम समय था। अब तो महज 100 दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन अभी तक वेतन आयोग का गठन तक नहीं हो सका। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई। जब आयोग गठित ही नहीं हुआ तो फिर कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक भी कैसे होती। आयोग के सदस्य कहीं भ्रमण पर नहीं जा सकेंगे। कर्मचारी संगठनों को इस माह वेतन आयोग के गठन की उम्मीदें हैं। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के लिए जरूरतमंद स्टाफ की भर्ती शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का ऐलान नहीं किया जा सका। संभव है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हो जाए। अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं उनके मुकाबले इस बार सरकार के पास बहुत कम समय है। लगभग 100 दिन ही बचे हैं। तकनीकी रूप से बात करें तो इतनी कम अवधि में आयोग का गठन और सिफारिशें लागू होना संभव नहीं लगता। ऐसे में सरकार यह काम कर सकती है कि वह फिटमेंट फैक्टर को बेसिक पे से रिप्लेस कर दे। 7वें वेतन आयोग के दौरान जो पे मैट्रिक्स तैयार किया गया था, इस बार भी सरकार उसी का इस्तेमाल कर ले। उसमें केवल डेटा ही बदलना होगा। तो अब चलिए बात करते हैं कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। एक्रायड फॉर्मूले के आधार पर तय किया गया है कि अब केवल फिटमेंट फैक्टर पर काम होना है। फिटमेंट फैक्टर 2.0 आता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी जो अब 18,000 रुपए है वह बढ़कर 36,000 के आसपास हो जाएगी। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.9 रखा गया तो बेसिक सैलरी 18,000 की जगह 34,200 रुपए होगी। हालांकि यह सरकार की मर्जी पर है कि वह कितना फिटमेंट फैक्टर रखती है। पे मैट्रिक्स में अब 18 लेवल हैं। संभव है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के जरिए कुछ लेवल को आपस में मर्ज कर दे और ऐसा पहली बार होगा जब 1 वर्ष से कम समय में वेतन आयोग से जुड़े सारे काम होंगे। हालांकि अभी तक आयोग का चेयरमैन कौन होगा, कितने सदस्य होंगे, यह घोषणा नहीं हो सकी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कुछ समय पहले ही 8वें वेतन आयोग के कामकाज के लिए 35 पदों का ब्यौरा जारी किया है। इन पदों को प्रतिनियुक्ति के जरिए भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब देखिए, किसी भी देश के कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था एवं वित्त मंत्रालयों के नए कदमों का अध्ययन भी डिजिटल माध्यम से हो सकता है। ऐसे में संभव है कि इस बार कम समय लगे। 2 दशक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान वेतन आयोग के गठन से लेकर उसे लागू करने तक इस प्रक्रिया में 18 महीने लगते थे। उससे पहले 2-2.5 साल लगते थे। सरकार की रिपोर्ट पर विचार करने और इसे लागू करने में ही 6 महीने या उससे अधिक समय लगता है। और जहां बात आती है पेंशनर की, वो भी 8वें वेतन आयोग से आश्वस्त नहीं है। सेवारत कर्मियों के अलावा पेंशनर्स भी 8वें वेतन आयोग पर आश्वस्त नहीं है। वजह उन्हें अभी तक नहीं मालूम कि 8वें वेतन आयोग का पेंशनर को फायदा होगा या नुकसान। फाइनेंस बिल के चलते भी पेंशनर चिंतित हो गए हैं। 8वें वेतन आयोग में उनकी पेंशन बढ़ेगी या उतनी ही रहेगी। महंगाई राहत डीआर का क्या होगा, ऐसे कई सवाल पेंशनरों को परेशान कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ।